इस वक्त आपकी मौजूदगी जो है रसड़ा विधानसभा क्षेत्र में है और आपसे एक सवाल है। जिस तरीके से दिन मंगलवार को आप बता रहे थे कि आप व्रत रहते हैं और इसी का नतीजा रहा कि रसड़ा विधानसभा क्षेत्र में आप सक्रिय राजनीति से जुड़े हैं, लगातार आपका भ्रमण हो रहा है। आप रसड़ा बलिया रोड पे जो हनुमान मंदिर है यहाँ एक कार्यक्रम कराए, तो इस कार्यक्रम के बारे में बताइए। नमस्कार, मैं विनोद कुमार सिंह भाजपा प्रत्याशी के रूप में रसड़ा में आया हूं और यहां पर कुछ काम करना चाहता हूं। मेरी शुरुआत यहां पर छाता वितरण से लेकर के और हर सोमवार को मंदिर पे प्रसाद बांटने का काम चल रहा है। क्योंकि कल और ये मंगलवार का जो दिन है, ये मैं वर्षों से मंगलवार व्रत रहता हूँ। हनुमान जी का मैं भक्त हूँ। इस उपलक्ष्य में हमने पूरी सब्जी का एक भंडारा लगाया, जिसका हमने देखा कि धीरे धीरे संख्या कई हजार, लगभग 2-3 हजार लोग आ गए, जिसकी मैं उतना उम्मीद भी नहीं रखा था। लेकिन लोगों का झुकाव हम देख रहे हैं कि भक्ति और भाव की तरफ बढ़ते जा रहा है। ये हमारे सब भक्ति भाव का माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है। उनका हिंदुत्व का जो नारा है, उसको देखते हुए हमने देखा कि लोगों का रुझान बढ़ते जा रहा है। यह बहुत अच्छी बात है। एक सवाल और है, जिस तरीके से रसड़ा विधानसभा क्षेत्र में आप लगातार भ्रमण कर रहे हैं, तमाम कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, उनके दुख दर्द में शामिल हो रहे हैं, तो सवाल ये है कि अगर आपको पार्टी अगर भरोसा जताती है, अगर प्रत्याशी बनाती है 27 के चुनाव में, और जनता अगर आपको आशीर्वाद देती है, तो आप रसड़ा के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि शिक्षा और रोजगार, रसड़ा में देखिए बहुत सारी कमियां हैं। किस चीज़ को गिनाया जाए। रसड़ा में आप कहीं से आते हैं तो आपको बस स्टैंड नहीं मिलेगा, न जो है कि कायदे का शिक्षा की व्यवस्था है, न जो है कि वहाँ पर जो है कि रोजगार की व्यवस्था है। वहाँ पर बस आज तो 40 वर्षों से केवल शोषण का काम हुआ है। जबकि स्वयं एक गुरु और शिष्य ने जब भगवान के पास गए तो शिष्य ने बोला कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने स्वयं गोविंद दियो बताए। बताइए, भगवान ने कहा कि आप शिक्षा का काम करिए, गुरु और शिष्य का काम करिए, उसका बढ़ावा करिए। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? जब भगवान स्वयं कहे हैं तो हम शिक्षा पर जरूर काम करेंगे। और शिक्षा जब मिलेगी तो हर घर में एक युवा रोजगार, नौकरी जरूर पाएगा, ये तभी विकास होगा। एक सवाल आपसे और है, जब आप मीडिया से बात कर रहे हैं, जब आप का इंटरव्यू चल रहा है, तो आप सिर्फ और सिर्फ शिक्षा को लेकर के बात कर रहे हैं, शिक्षा पर अग्रेसित हैं, शिक्षा पर ही आप एक्टिविटी ज़्यादा है, तो आखिर ऐसा क्यों है? मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ और मैं शिक्षा का कार्य भी करता हूँ, तो मैं महसूस करता हूँ। हमारे पास 692 बच्चे हैं हमारे स्कूल में, तो हम महसूस करते हैं कि अगर अच्छी पढ़ाई, अच्छी शिक्षा दीक्षा दी जाएगी तभी उत्थान होगा देश का। इसके अलावा आप बता दीजिए कि नेता हम बन गए और लोगों को भीख देने का काम करें कि लो तार लड़की का बियाह भैया 10,000 हमारी ओर से ले लो। अरे 10,000 भीख देने का काम हमारे नेतागण वो बंद करें। काम करना है तो रोजगार पे और शिक्षा पे काम करें। भीख देने वाला कार्यक्रम नहीं, कार्यक्रम वह हो जिससे कि उसके घर में आजीवन एक रोजगार, एक शिक्षित आदमी, उसके घर का छोटा छोटा बच्चे के फीस का व्यवस्था शिक्षा से ही होगा। ऐसे नहीं हो पाएगा। जब आदमी शिक्षित होता है सब कुछ हो जाएगा। Gracias.